चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे अपन मानव रोग की। किसकी बात करते हैं? मानव रोग की, जिसमें अपन जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से फैलने वाले रोग की अपन डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें अपन ने देख लिया टीबी, ठीक है ना, उसके बाद टाइफाइड। अब बात करेंगे हम हैजा का। किसका? हैजा, जिसको कहते हैं कोलरा। क्या कहते हैं? कोलेरा, कोलरा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि हैजा को हम क्या कहते हैं? कोलरा रोग भी कहते हैं, कोलेरा रोग भी। अब इस हैजा का कारक कौन सा है? जीवाणु कारक का नाम बताओ जिसके कारण होता है ये, ठीक है ना। तो किसी किसी बुक में बेटा दोस्तों जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा आपको वीविरियो कोलेरा, या किसी किसी में दे रखा होगा वीविरियो कोलेरी, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे अपने कंफ्यूजन नहीं होना है। वीविरियो कोलेरा या कोलेरी, कुछ भी, नामक जीवाणु से होता है दोस्तों, ठीक है ना। हैजा ये तो कारक हो गया दोस्तों। यदि अपने से पूछा जाए ये कैसे फैलती है, तो मधुमक्खियों से मक्खियों द्वारा फैलती है दोस्तों। किसके द्वारा? मक्खियों द्वारा फैलती है, ठीक है ना। दूषित भोजन से फैलती है, फल सब्जी का सेवन हो, तथा बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में अचानक बढ़ जाना, इन सब से क्या फैलता? हैजा फैलता है, ठीक है ना। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनके जो फैलने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? फैलने का जो मुख्य कारण है वो है मधुमक्खियों से फैलना, विषाक्त भोजन करना, ठीक है ना। ऐसे रोग हो जाते हैं दोस्तों। अब इनसे शरीर में क्या होता? इनसे शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार जो होता है, ब्लड का सर्कुलेट, वो धीमा पड़ जाता है दोस्तों। उल्टी दस्त के साथ शरीर का पूरा जो होते अंदर में वो जलन होने लगता है दोस्तों, सारा जल निकल जाता है दोस्तों। उल्टी दस्त के होने कारण ये हैजा का क्या है? रूप देखा जाता, लक्षण देखा जाता इस तरह से। प्यास बढ़ने लगती है दोस्तों, ठीक है ना। अपने से यदि पूछे यहां पे सबसे पहले क्या कि हैजा किस नामक जीवाणु से फैलता है, कौन सा कारक है, तो आप बता सकते हो वीविरियो कोलेरा या वीविरियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इनमें यदि आपसे पूछ लिया जाए होने का कारण क्या है, तो होने का कारण भी बता सकते हो। क्या बताया था हम? कि मक्खियों से फैलता है दोस्तों। किससे? मक्खियों से फैलता है। विषाक्त भोजन, बरसात का मौसम आदि में ये रोग अधिक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उल्टी दस्त होने लगते दोस्तों। क्या होने लगता? उल्टी दस्त, शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी, रक्त का संचार धीमा पड़ जाना, अब इस हैजा को यदि आपको उपचार करना हो
तो उपचार भी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए यदि अपने से पूछा जाए क्या करना है, तो सबसे पहले हैजा का टीका लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए? हैजा का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है ना। नाइट्रो न्यूग्रेटिक अम्ल की 10 बूंद, किसकी? नाइट्रोग्रेटिक अम्ल की 10 बूंद आपको अमृत धारा के साथ मुंह पे लेना है। टीका लगवा लो। नींबू का अधिक सेवन करो दोस्तों। रोगी के कपड़े को आप हमेशा कार्बोलिक अम्ल से धोकर उसको पहनाओ। ठीक है ना। इनकी भी खोज, इस रोग की खोज भी रॉबर्ट कोच ने किया था दोस्तों। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। तो सबसे यदि पहले पूछ ले तो आसानी से बता सकते इस रोग को भी हम उपचार करने के लिए हैजा का टीका लगवाए। दूसरा, हम पानी को उबाल कर पिलाना चाहिए। पीने के पानी को उष्णकटिबंधीय लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजोन से शोधित करना चाहिए। कुछ ऐसे उपचार से हम हैजा को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गए हैजा की बात। अब हम बात करेंगे यहां पे किसकी? निमोनिया की। निमोनिया यह भी जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। क्या है? निमोनिया। यह भी जीवाणु जनित रोग है। यदि पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो यह भी जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। ठीक है ना। कौन सी? निमोनिया। अब अपने से पूछा जाए कि किस कारक से निमोनिया होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक कारक है जिसके कारण होता है निमोनिया। कारक डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक कारक, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक कारक है जिससे क्या होता है? निमोनिया होता है दोस्तों। क्या होता है? निमोनिया। यदि अपने से पूछा जाए कि लक्षण क्या है तो आप आसानी से बता सकते हो फेफड़ों में संक्रमण, सांस लेने में तकलीफ होना, अधिक ठंडा भी लगना, तीव्रता से बुखार आना, ये सारे लक्षण हैं अपने निमोनिया का। ठीक है ना। होठों का, नाखूनों का लाल हो जाना, नीला हो जाना, कफ का बनना, ये सब के सब क्या है? हमारे निमोनिया का लक्षण है। ठीक है ना। निमोनिया के लक्षण हो गए। अब यदि अपने से पूछ लिया जाए बचाव का क्या उपाय है जिससे बचाया जा सकता है, तो निमोनिया के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट। क्या नाम है? नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि निमोनिया है या नहीं है। ठीक है ना। कौन सा टेस्ट की बात कर ली अपन ने? नाइल। नाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना। इस प्रकार के टेस्ट से कर सकते हैं। अब इसका दूसरा नाम भी पूछा जाए तो बता सकते हो। ठीक है ना। डिप्लोकोकस ना आकर यहां पे आ सकता है स्ट्रेप्टोकोकस भी आ सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है ना। यह है निमोनिया। अब यदि निमोनिया से यदि बात किया जाए तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक औषधियां लेनी चाहिए दोस्तों। क्या लेनी चाहिए? एंटीबायोटिक औषधियां लो, हद तक निमोनिया दूर हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम टिटनेस की। किसकी? टिटनेस।
ये भी जीवाणुजनित रोग है दोस्तों। डिप्लोकोकस टिटनेस। यदि टिटनेस की बात आ जाए तो आसानी से आप बता सकते हो कि टिटनेस किसके कारण होता है और इसका सबसे दूसरा नाम भी क्या होता है। सबसे पहले अपन नाम जान लेते हैं कि इनका दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, इस तरह के नाम आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले टिटनेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉक जॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉ, या धनुष टंकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुष टंकार भी कहा जाता है और लॉक जॉ भी। टिटनेस धनुष टंकार भी कहा जाता है। इसका यदि आपसे दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो आप दूसरा नाम भी बता सकते हैं, धनु स्तंभ भी कहा जाता। क्या कहा जाता? धनु स्तंभ भी कहा जाता। दोस्तों टिटनेस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? टिटनेस के बारे में। यदि इसके बारे में और भी ज्यादा आपको यदि जानकारी चाहिए, और भी ज्यादा जानकारी हो, तो वो है सबसे पहले कारक के बारे में कि कौन से कारक है जिससे टिटनेस हो जाता है। बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु है जिनके कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता। दोस्तों कौन सा? बेसिलस टिटेनी या टेटेनी कारक, बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से, बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से यह रोग हो जाता। दोस्तों इस रोग के जीवाणु से घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता। दोस्तों यह रोग जो है जीवाणु घाव से होकर कहां प्रवेश करता है? शरीर में प्रवेश करता है। यदि कहीं जख्म हो रखा हो, लोहे लगकर से कहीं एक्सीडेंट हो गए, वो जख्म भरा नहीं है, धीरे 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 इस प्रकार के रोग फैल जाते हैं तो वो पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। इस रोग से पेशियों में अंकुचन हो जाती है, प्रसरण नहीं हो पाते हैं, शरीर में अकड़न होने लगती है, तब जाके पता चल जाता है कि हमें टिटनेस रोग हो गया। तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन भी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? टिटनेस का इंजेक्शन भी लेना चाहिए 3 बार। कितनी? 3 बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन, क्या कहेंगे? पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए इसके बचाव के लिए। टिटनेस का इंजेक्शन भी 3 बार लेना चाहिए दोस्तों, तब आप आसानी से बच सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये हो गया अपना दोस्तों टिटनेस की बात। अब बात करेंगे डिप्थीरिया नामक रोग का। यह भी जीवाणु से होने वाले रोग है दोस्तों। किससे? जीवाणु से होने वाले रोग है। आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन से रोग जीवाणु से होने वाले रोग है, या यह रोग निम्न में से किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो आपको टिक लगाना, तो पहचान होनी चाहिए कि ये सब जो रोग है ये जीवाणु से होगी और ये सब रोग जो है वो विषाणु से होगी, ये सब रोग जो है प्रोटो, ऐसे निम्न प्रकार के। तभी अपन जीवाणु जनित रोगों की बात करें दोस्तों। मानव शरीर में जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले रोग की डिस्कस कर रहे हैं। अब हम किसकी डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिप्थीरिया नामक की। किसकी? डिप्थीरिया नामक, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि डिप्थीरिया नामक जो रोग होता है वो किस प्रकार के कारक से होता है, तो आपको बताना है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियम नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। किससे? कोरोनी बैक्टीरियम नामक, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियम नामक जीवाणु से होने वाला रोग डिप्थीरिया कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता है? डिप्थीरिया कहलाता है।
जीवाणु से, ये कारक है। कोरोनी बैक्टीरियम नामक डिप्थीरियम नामक जीवाणु है जिससे यह रोग हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, अधिकतर यह डिप्थीरिया वाली जो रोग होती है वो बच्चों में होती है, ठीक है ना। गले में संक्रमण हो जाते हैं, मटमैली झिल्ली बनने लगती है, खखार जिसको कहते हैं, बलगम निकलना, ऐसे बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वायु के माध्यम सांस लेने में अवरुद्ध हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इससे ज्यादा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, तो क्या है, डिप्थीरिया है। अब इनमें अपने को हमेशा दूषित फल सब्जी, विषाक्त भोजन, इन सब से बच के रहना चाहिए, तभी जाके इस प्रकार के रोग से हम बच सकते हैं। और इनके उपचार के लिए हमें टीका लगाना होगा, किसका, डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। किस प्रकार का टीका, डीपीटी का टीका। और यदि डिप्थीरिया हो गया है बच्चों को तो उनके लिए एक प्रकार का टेस्ट भी किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, टेस्ट, जिसको कहते हैं सिक टेस्ट। क्या कहते हैं, सिक टेस्ट। यदि पूछा जाता है आप आसानी से बता सकते हो कौन सा टेस्ट, सिक टेस्ट, SHICK, सिक टेस्ट, सिक टेस्ट, ठीक है ना। ये हो गए डिप्थीरिया की बात। किसकी बात हो गई, डिप्थीरिया की। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। हमेशा नाक मुंह को हमेशा पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोते रहना चाहिए, तब जाके इस प्रकार के रोग से आप आसानी से बच सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होती रोग, उससे छूत मानते हैं, टच नहीं करते हैं एक दूसरे से कोई व्यक्ति को, उसको ये रोग होता है जिसको कहते हैं कोढ़। क्या कहते हैं, लेप्रोसी, कोढ़ या कुष्ठ रोग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग भी। कोढ़ या कुष्ठ रोग, ठीक है ना। कोढ़ या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लेप्रोसी। यह संचरण का रोग है दोस्तों। यदि पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो यह संचरणशील रोग है और यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। किससे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संचरणशील रोग है। क्या है, संचरणशील रोग है दोस्तों। यह पैतृक या आनुवांशिकी रोग नहीं कहलाता दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं कि उनको और उनको भी हो सकता है। इसमें शरीर का उत्तक उपक्षय होने लगता है। उपक्षय मतलब उभरने लगती है, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, इस प्रकार से हो जाते हैं और धीरे 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 वो कुष्ठ रोग में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना। इनके आसपास की जो तंत्रिकाएं होती है वो ज्यादा प्रभावित होने लगता है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम समझ जाते हैं कि भाई इस प्रकार के रोग है। चलते पड़ते ही कोहनी, घुटने, पीछे, हर जगह कलाई, अगल बगल सब में तंत्रिका प्रभावित हो जाती है। हर जगह खाज खुजली चलने लगते हैं, गांठें बनने लगती है। आप समझ जाना को क्या है, कुष्ठ रोग है। इसके उपचार के लिए, इसके रोकथाम के लिए आपको 3 प्रकार की दवाएं दी जाती है। एलोपैथिक दवा होता है दोस्तों,
उन दवा का नाम है डेप्सोन। क्या नाम है दोस्तों? डेप्सोन। यदि पूछ लिया जाता आप बता सकते हो डेप्सोन नामक। इस कुष्ठ रोग को हम हैंसन का रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हैंसन का रोग भी कहते हैं। अधिकतर इस रोग को दूर करने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चले, ये कोड की बात आ गई। अब बात करेंगे प्लेग की। किसकी? प्लेग। प्लेग यह रोग जो है दोस्तों छुआछूत की रोग है। यह रोग छुआछूत का रोग है, बीमारी है। ठीक है। यह रोग आपसे यदि पूछ लिया जाए किस जीवाणु से होता है तो बेसिलस पेस्टिसस नामक जीवाणु है दोस्तों। कौन सा? बेसिलस पेस्टिसस नामक जीवाणु है जिससे यह रोग हो जाते हैं। इसके लिए आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो चूहा, गिलहरी आदि पिस्सुओं के वाहक होते हैं। इन सब से, इनके खा लेने के बाद रोटी खा लो, कुछ भी कर लो तो इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है ना। कारक, क्या कारक पूछा जाए तो आप बता सकते हो बेसिलस पेस्टिसस। यह पिस्सू जैसे गिलहरी, चूहा आदि से फैलता है। ठीक है ना। इस रोग को यदि दूर करना हो तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो मेडिसिन है वो लेकर आप दूर कर सकते हो। ठीक है ना। इस रोग को, और रोगी को सर्वप्रथम जहां चूहा, गिलहरी इस टाइप से हो वहां से हमेशा दूर रखना चाहिए दोस्तों, तब जाके ये बीमारी अधिकतर समाप्त हो सकता है। ठीक है। तो हमने बात किया दोस्तों यहाँ पे अभी तक जीवाणु से होने वाले रोग की बात। एक और भी ऐसे प्रमुख रोग में काउंट होते हैं जीवाणु में, जिसका नाम है काली खांसी। क्या? काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। ठीक है ना। तो अब काली खांसी की बात कर लेंगे। काली खांसी को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो काली खांसी या कुकर खांसी, यह हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु से फैलता दोस्तों। हीमोफिलस किससे? हीमोफिलस परटूसिस
जीवाणु से फैलता है। मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों? बच्चों में अधिक ये रोग उत्पन्न होते हैं, बार बार बुखार आना, खांसी होना, लगातार तेज खांसी होना, ये सब है। यह रोग बच्चों में दूषित जल, दूषित खाना, दूषित मिट्टी आदि से फैलती है। इसके लिए समय समय पर खांसी का, काली खांसी का डीपीटी टीका लगवाया जाता है दोस्तों। किसका टीका? डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। इसके अलावा दो और रोग भी होते हैं, एक है सिफिलिस, दूसरा है गोनेरिया नामक। ये दो रोग भी ऐसे हैं जो जीवाणु जनित रोग हैं। क्या है? जीवाणु जनित रोग। सिफिलिस, क्या? सिफिलिस, यह एक संक्रमण रोग है। इस रोग में योनि पर लाल रंग के दाने, शरीर में चकत्ते तथा अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क पे भी प्रभावित हो जाती है। इस रोग में पेनिसिलिन नामक दवा दिया जाए तो अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है दोस्तों। सिफिलिस में यह एक गुप्त रोग है, ठीक है ना। यह रोग का कारण यौनावस्था होता है दोस्तों। यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग यौनावस्था में पुरुषों में ज़्यादा होता है। करने से इससे योनि पर चकते चकते दाग, फिर मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र आदि प्रभावित होता है। इस प्रकार के रोग का मुख्य कारण जो होता है दोस्तों, यदि आ जाए तो आपको बताना इस प्रकार। ट्रेपेनोमा, क्या? ट्रेपोनेमा, क्या? ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से ये फैलता है। किससे? ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। जीवाणु से फैलता है। गोनेरियाई, गोनेरियाई या गोनेरिया, ठीक है ना। इसका जो कारक है दोस्तों, नाइसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से फैलता है यह रोग भी, ठीक है ना। यह भी एक संक्रमण रोग है। बार बार शारीरिक संपर्क में आने से
ये रोग फैल जाते हैं। ये दोनों के दोनों गुप्त रोग कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? गुप्त रोग कहलाते हैं। चलिए, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो और भी रोग है, वो है वायरस जनित रोग। कौन सा रोग? वायरस जनित रोग। इसके अलावा जो रोग है वो है फफूंद जनित रोग। कौन से रोग? फफूंद जनित रोग। तो हम वायरस जनित रोग से पहले फफूंद जनित रोग की बात करेंगे, जिसको कहते हैं फंगल डिजीज। क्या कहते हैं? फंगल डिजीज। आज ये सबसे अधिक रोग होते हैं। ये यौना अवस्था की बात नहीं करेंगे, ये 20-25 साल से लेके 40-50-60 साल तक की उम्र में होते हैं और ये फंगस रोग होते हैं। हर आजकल ये आम रोग हो गया, इसलिए अपन डिस्कस इसका कर रहे हैं। पहले फफूंद, जिसको अपन ने क्या किया? फफूंद जनित रोग। डिजीज फंगल, जैसे दाद खाज होना, गंजापन होना, दम्मा होना, जिसको आप अस्थमा कहते हो, ये सारे रोग होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फफूंद जनित रोग, फंगल जनित रोग। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, ठीक है ना, कि ये सब रोग जो होते हैं वो फफूंद जनित रोग होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पूछा जाए कि फफूंद जनित रोग कौन कौन से, तो आप बता सकते हो दम्मा, जिसको क्या कहते हैं? अस्थमा। क्या कहते हैं? अस्थमा। गंजापन, दाद खाज, ये सारे के सारे रोग क्या है? फफूंद। एथलीट फूट, ये सारे फफूंद जनित रोग है, ठीक है ना। अपने से पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ये सारे कौन सा रोग है? फफूंद जनित रोग है। दम्मा, यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़े में जो कवक पहुंच जाता है, वो जाल बनाकर फेफड़े के अंदर नलियों में सिकुड़न ला देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो वो फफूंद जनित रोग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता? फफूंद जनित रोग। तो यहां कौन सा दम्मा फैलाने वाले कौन से है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटेस नामक कवक से होता है, जो फेफड़े के अंदर नली वगैरह को क्या करता है? धीरे धीरे जाम कर देता है दोस्तों। गंजापन की बात किया जाए तो टीनिया कैपिटिस नामक के होते हैं। टीनिया कैपिटिस नामक कवक से हो गया। दाद के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो ट्राइकोफाइटोन,
फाइटोन नामक कवक से होता है दोस्तों। यदि खाज की बात किया जाए, एकेरस एस्केविज, क्या एकेरस एस्केविज नामक कवक से होता है। एथलीट फूट की बात किया जाए तो यह भी ट्राइकोफाइटोन नामक से होती है। कवक से होती है। ये कुछ रोग ऐसे दोस्तों जो कवक से होने वाले हैं, फफूंद जनित रोग हैं। यह रोग आजकल नॉर्मल हर प्रकार की युवावस्थाओं में होने वाले व्यक्ति को हो रहे हैं। यह रोग आम हो गया है, आम जिसको कहते हैं, नॉर्मली जनरल रोग माने गए हैं। इसके अलावा कुछ रोग और भी है जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग की भी बात कर लेते अपन। ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग जैसे निद्रा रोग, इसमें मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है, लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है, शरीर में दर्द तथा कमजोरी मालूम पड़ते हैं दोस्तों। यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है। ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग में किस रोग के लिए चले? निद्रा रोग के। निद्रा रोग को हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। यह रोग जो उत्पन्न होती है यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खी क्योंकि शरीर में आश्रय लेने से फैलता है। ठीक है। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस
यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में प्रवेश करने से हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है इसी में पेचिस, डिसेंट्री जिसको कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या कहते हैं दोस्तों? डिसेंट्री। पैचिस, इनके कौन से कारक हैं, कौन से प्रोटोजोआ है जिनके कारण होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका क्या नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। के कारण होता है। यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो, यह रोग जो है इसमें परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होती है, आंख खून की मात्रा अधिक होती है, पेट में मरोड़ सी आने लगती है, बार बार शौचालय जाना पड़ता है। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? पेचिस कहलाते हैं। अब बात करेंगे मलेरिया का। किसकी? मलेरिया। मलेरिया को हम जूड़ी बुखार भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जूड़ी बुखार। बुखार भी कहते हैं, इसे जूड़ी बुखार भी कहते हैं मलेरिया को, ठीक है ना। यह गंदी वायु से फैलता है। मादा एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से फैल, इनके वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है ना। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। यह रोग प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और यह प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया, इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आती है, लाल रुधिर नष्ट होने लगती है, रक्त में कमी होने लगता है दोस्तों। इसके लिए आप औषधि का प्रयोग करो, अच्छे आसानी से आपको इसमें लाभ मिलेगा। हम बात करेंगे पायरिया का, जो दांतों में होता है दोस्तों। ये सारे प्रोटोजोआ है। किसकी बात करेंगे? पायरिया का। यदि पूछ लिया जाता आप पायरिया को भी क्या कहोगे?
यह रोग भी एक प्रोटोजोआ से होने वाले हैं और यह एंटीअमीबा जिंजीवेलिसस से होता है, जिंजीवेलिस से होता है। यह एंटीअमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से के कारण होता है। ठीक है। अब यदि पूछा जाए इससे क्या होती है, तो इससे मसूड़ों में पस बन जाती है, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है, सड़ने लगती है। इसके उपचार करने के लिए विटामिन सी प्रयुक्त पोषक तत्व का सेवन करो, हद तक इस प्रकार के रोग से मुक्त पाओगे। ठीक है ना। कालाजार, अब बात करेंगे कालाजार की। कालाजार की बात करें दोस्तों, तो यह भी लिस्मेनिया, क्या, यह लिस्मेनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे? यह रोग लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है ना, किससे? डोनावानी नामक परजीवी से होता है। कारण होता, कालाजार की बात करते हैं। यह परजीवी बालू मक्खी का है। वाहक पूछा जाए तो आप बता सकते हो कारक या वाहक। बालू मक्खी, परजीवी, ठीक है ना। इसमें रोगी को तेज बुखार आने लगती है। क्या आने लगती है? रोगी को तेज बुखार आने लगती है। दोस्तों चलिए, आज हम बात कर लिए प्रोटोजोआ, फफूंद जनित यानी कवक जनित रोग की और जीवाणु की। कल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हम, वो होगा विषाणु जनित, अनुवांशिकी और कुछ अन्य रोग जो हमारे शरीर में होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राम राम दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।